मुझे लगता है बहुत स्वागत करने जैसा निर्णय है, क्योंकि कई दुष्ट लोग जो राम की भूमि है यूपी उत्तर प्रदेश, जिसकी आस्था पूरे देश के लोगों के साथ वो भूमि के साथ जुड़ी है, तो कुछ दुष्ट लोगों की जो दिशा और जो शब्द हैं उसे नाश करने के लिए जो निर्णय यूपी सरकार ने लिया है, मुझे लगता है वहाँ के मुख्यमंत्री जी का पूरे देश के लोग स्वागत करेंगे और हम भी स्वागत करते हैं। तो आपको लगता है जिन लोगों ने रामचरितमानस पर सवाल उठाए थे कि उसमें जातिगत विभेद करने की कोशिश की गई है, तो क्या लगता है कि उनको कुछ जवाब मिलेगा? मुझे लगता है हिंदुस्तान में ही राम को पूजा जाता है और पूरे विश्व में राम जी को पूजा जाता है, और जिस राम भूमि जहाँ पर उत्तर प्रदेश को मानी जाती है और वहाँ पर अगर रामायण और राम जी के चरित्र पे अगर ये सब नहीं होगा तो कहाँ होगा? तो वो दुष्ट लोग हैं, दुष्ट लोगों की बातों पे नहीं जाते हो, उनका दुष्ट लोगों के विचारों का नाश करने का काम हमारे यूपी के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। नहीं, मेरे लिए ये फ्रीडम का मामला नहीं है। मेरे देश की जो कल्चर मुझे सिखाता है सेम लिंग वाले शादी करना और उनके साथ में रिलेशनशिप में रहना, ये मेरा कल्चर, मुझे धर्म मेरा नहीं सिखाता है। तो मुझे लगता है इसके तो अगेंस्ट में पहले भी बहुत सारे स्पीचेस देते आई हूँ और आगे भी इसके विरोध में ही रहूँगी। अगर पार्लियामेंट में कभी ये मुद्दा आएगा तो सबसे ज़्यादा विरोध करने वालों में महिला, एक माँ होने के नाते, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते मैं इस चीज़ का कट्टर से 100% बहुत सख्ताई से विरोध करूँगी, क्योंकि ये मेरा कल्चर नहीं और इसे अडॉप्ट करना ये मेरा कल्चर मुझे नहीं सिखाता है। You know, it's a very strange position to take because, very frankly, once the Supreme Court has said that this is natural, normal human phenomenon for such people who have these inclinations to live together in relationships and to have consensual relations, then the next step is how can we extend to them the same kinds of rights that heterosexuals enjoy in marital situations. For example, one partner has a serious illness. Who gets to decide whether an operation should be approved? Issues of inheritance, issues of property, all sorts of complications come up because they are only treated as two separate individuals. So in many democratic countries, it is normal to permit unions between people of the same sex, and in many countries now marriages are also possible. So the Supreme Court should certainly take a constructive, sympathetic stand in keeping with their ruling of the past that homosexuality is not a crime in India. Now let's try and enable such people to live decent lives as the rest of us can do. I think it's a human rights issue, it's a humane issue, and to take a stand against it is very, very blinkered. Sir, what's your comment on opposition march to ED? I am not aware of it yet, but certainly I think the opposition is justified in standing up for what it believes in. हर जिले में, उत्तर प्रदेश के हर जिले में रामायण पाठ कराया जाएगा। पिछले दिनों रामचरितमानस को लेकर के एक विवाद खड़ा हुआ था, उसी विवाद को साधने की कोशिश है कि उस विवाद को खत्म किया जाए, क्या कहना है? नहीं, ये विवाद नहीं, देखिए पूज्य महाराज जी ने सोचा है वो ये है हमारे आने वाली पीढ़ी, अभी सारे बच्चों में अभी एक नई उत्तेजना, मेरे भी घर के बच्चे और पूरे भारत के सारे बच्चे आजकल सनातनी विचारधारा, अपने हिंदुत्व को, अपने पूजा पाठ को, रामायण को, गीता को पढ़ने लगे हैं, वैदिक चीज़ों को अब सब लोग जानने लगे हैं। अब यही पता चला कि ईश्वर की शक्तियों के साथ आप जीवन में विकास कर सकते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे शिव कृपा के साथ मेहनत करके, या प्रभु राम के आशीर्वाद से और गोरक्षनाथ बाबा का आशीर्वाद लेके पूज्य महाराज जी, तो ये अद्भुत है। ये हमारी संस्कृति संस्कार, ऐसे ही भारत था पहले, वही भारत की रचना दोबारा रची जा रही है यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। ये नए भारत में ये वैदिक शक्तियों के साथ जो एक्चुअल इस भारत की शक्तियाँ थी, जैसे भारत चलता था, जैसे पूजा पाठ, देवस्थान, वैदिक चीज़ें, मंत्रों का उच्चारण, हमारी संस्कृति, सनातनी विचारधारा और शक्तिशाली, क्योंकि हमको विश्वगुरु बनना, तो ये सारी शक्तियों के साथ हम बन रहे हैं। बहुत मैं साधुवाद देता हूँ अपने पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को कि इन्होंने ये रामनवमी के लिए और 1-1 लाख रुपए का जो इन्होंने ये राशि भी दी है सभी मंडल को, सभी समितियों को, ये बहुत ही हर्षोल्लास का समय है और सब लोग इसी को तो राम राज्य कहते हैं। नहीं, लेकिन रवि जी, जो रामचरितमानस को लेकर के कुछ लोगों ने विवाद खड़ा किया जातिगत जो है वो कहीं ना कहीं, देखिए जिन लोगों ने विवाद किया था सब खत्म हो गए, सब सुने कि अपना ही जूता लेके अपने सर पे मार रहे हैं। जब से बोले तब से लोग अपना सब फ्रस्ट्रेटेड हो गए, पागल हो चुके हैं, कुछ लोग तो पागल खाने भी जा रहे हैं। ऑस्कर अवार्ड को लेकर के बताइए ना, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो, ये खड़गे साहब इतने सीनियर नेता हैं,
इतना सम्मान हम लोग उनका करते हैं। वो क्या शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन। ये लोग, ये अभी तक कांग्रेस सुधरी नहीं, ये इन लोगों ने विभाजन वाली राजनीति की, अंग्रेज चले गए, सारा खून इन लोगों में छोड़ के चले गए। ये कौन सी बात हुई? सिनेमा है, भारतीय सिनेमा है भाई। अब मैं बोलूँगा भोजपुरी सिनेमा, ये कौन बात हुआ? ये कि साउथ इंडियन है। यही विभाजन से इन लोग, अभी देखना इनके पास जो 1.5 राज्य बचा वो भी हार जाएंगे। राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन लोगों की जमानत जब्त होगी यही शब्दों से। अरे भारतीय सिनेमा है, उसको ऑस्कर मिला है, उसको गौरव का समय। एलिफेंट विस्पर को और इसको नाटू नाटू सॉन्ग को मिला है ओरिजिनल ट्रैक के लिए। तो भारत सेलिब्रेट कर रहा है। यही इनकी विभाजन की नीतियां, यही अंग्रेज वाली नीतियां, यही जो लंदन में जाके छाती पीटना राहुल गांधी जी का, यही इन लोगों की वजह से इनकी जमानत जब्त हो रही है। और जो 1.5 राज्य अभी इनके पास बचा पूरे भारत में, वो भी ये लोग अगले चुनाव में हार रहे हैं।